ओम गंगणपते नमो नमः। नमस्कार मित्रों, सुखकर्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम पुरुषोत्तम मास, जिसे मल मास भी कहा जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मित्रों, पुरुषोत्तम मास में जप तप ध्यान स्नान पूजा का महत्व है। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास या मल मास भी कहा जाता है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, ऐसा माना जाता है। इस मास का महत्व सभी महीनों से श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ऊपर से इसे भगवान ने अपना खुद का नाम, जो एक नाम उनका पुरुषोत्तम भी है, वो दिया है। इस महीने में किया गया जप तप दान स्नान पूजा और भक्ति कई गुना फल प्रदान करती है। मित्रों, अब हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है। यह मास आत्मशुद्धि, पापों के नाश और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। जो पुण्य अन्य महीनों में वर्षों की साधना से भी नहीं मिलता, वह पुरुषोत्तम मास में सरल भक्ति से अधिक प्राप्त होता है। इस मास में कथा श्रवण, नाम स्मरण और व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम मास में जप का भी बड़ा महत्व है। भगवान के नामों का जप अत्यंत फलदायी माना गया है। प्रमुख मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जप से कई लाभ होते हैं। मन की शांति प्राप्त होती है, नकारात्मकता दूर होती है, पापों का नाश होता है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसमें तप का भी बड़ा महत्व है। तप का अर्थ केवल कठिन साधना नहीं, बल्कि इंद्रियों का संयम और सात्विक जीवन भी है। पुरुषोत्तम मास में एक समय भोजन करना, सात्विक आहार लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्रोध और कटु वचन किसी से न कहना, उसका त्याग करना, सेवा और दान करना। तप से आत्मबल बढ़ता है, मन और बुद्धि शुद्ध होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस महीने में ध्यान का भी बड़ा महत्व है। ध्यान से मन स्थिर होता है और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा गहरी बनती है। प्रातः स्नान करके शांत स्थान पर बैठे भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का ध्यान करें। दीपक जलाकर मंत्र जाप करें। ओम नमो नारायण का स्मरण करें। ध्यान के लाभ: ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, मन में सकारात्मकता आती है। मित्रों, इस पुरुषोत्तम मास में कई लोग तीर्थ स्थानों और नदियों पर जाकर स्नान करते हैं। इस महीने में स्नान का बड़ा महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल मिलाकर, यदि आप घर में स्नान कर रहे हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के समय मंत्र बोले, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। स्नान का फल: शरीर और मन की शुद्धि, पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि। अगर हो सके तो तीर्थ स्थानों और नदियों पर जाकर स्नान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और तुलसी पूजन विशेष फलदायी माना गया है। घर के मंदिर को स्वच्छ करें, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, दीपक और धूप जलाएं, विष्णु सहस्त्र या गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें, पुरुषोत्तम सहस्त्र नामावली का पठन करें, आरती करें। भोग में पंचामृत, खीर, मालपुआ और तुलसी युक्त प्रसाद। भगवान का नाम स्मरण, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम, दान पुण्य, गौ सेवा, ब्राह्मण भोजन, तुलसी पूजा इस महीने में करनी चाहिए। किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और व्यर्थ वाद विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए। पुरुषोत्तम मास की प्रार्थना: हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे जीवन के दोषों का नाश कर मुझे भक्ति, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास या मल मास केवल एक धार्मिक महीना नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान के निकट जाने का दिव्य अवसर है। इस मास में किया गया जप तप ध्यान स्नान पूजा मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाकर उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। मित्रों,
भगवत गीता में वर्णित पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है? भगवत गीता में पुरुषोत्तम शब्द का विशेष महत्व है। गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा गया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन किया है। यद्यपि गीता में सीधे पुरुषोत्तम मास का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन भगवान के पुरुषोत्तम स्वरूप की महिमा आगे चलकर अधिक मास को पुरुषोत्तम मास नाम मिलने का आधार बनी हुई है। गीता में पुरुषोत्तम मास का क्या अर्थ है? पुरुषोत्तम का अर्थ है सभी पुरुषों या जीवों में श्रेष्ठ, सर्वोच्च और परम दिव्य पुरुष। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, अक्षर पुरुष, नाशवान जीव और संसार। अक्षर पुरुष अविनाशी आत्मा। इन दोनों से परे जो सर्वोच्च परमात्मा है वही पुरुषोत्तम है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक, यस्मात् क्षरमतीतो हम क्षरादपि गौचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं मैं नाशवान क्षर से परे हूँ और अविनाशी अक्षर से भी श्रेष्ठ हूँ, इसलिए संसार और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। गीता के अनुसार पुरुषोत्तम योग का महत्व, भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के आधार है। जीवात्मा भगवान का अंश है। संसार एक अश्वत्थ वृक्ष की तरह है जिसका मूल परमात्मा में है। जो व्यक्ति मोह त्याग कर भगवान की शरण लेता है वही परम पद प्राप्त करता है। पुराणों के अनुसार अधिक मास को अन्य महीनों ने स्वीकार नहीं किया था, तब यह मास भगवान विष्णु की शरण में गया। भगवान ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम देकर सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। कहते हैं न, जिसका कोई नहीं उसके भगवान विष्णु है, इसलिए यह मास पुरुषोत्तम मास कहलाया। इस प्रकार गीता में वर्णित पुरुषोत्तम स्वरूप और पुराणों में वर्णित पुरुषोत्तम मास का गहरा संबंध माना जाता है। गीता के अनुसार पुरुषोत्तम मास में क्या करें? गीता पाठ करें, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, सात्विक जीवन, सात्विक भोजन, दान और सेवा, भक्ति और आत्मचिंतन करें। गीता सिखाती है कि मनुष्य को केवल बाहरी कर्मों में नहीं बल्कि भगवान से जुड़कर जीवन जीना चाहिए। पुरुषोत्तम मास उसी भक्ति साधना और आत्मशुद्धि का विशेष अवसर माना गया है। भगवत गीता में पुरुषोत्तम शब्द भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च दिव्य स्वरूप को दर्शाता है। पुरुषोत्तम मास उसी दिव्य महिमा का प्रतीक है जिसमें भगवान की भक्ति, गीता पाठ, जप और साधना करने से विशेष पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज हमने इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास के महत्व के बारे में और श्रीमद् भगवत गीता में पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है और क्या सर्वोच्च स्थान है, इस बारे में हमने बात की। जो आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट करना न भूलें। पुरुषोत्तमाय नमः।